हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर 10th फिजिक्स का कौन सा बुक प्रेफर करें जिससे आप अपने प्रिपरेशन को अच्छा कर सके। मैक्सिमम बच्चे बुक का कलेक्शन करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं, चाहे वो बच्चा जेई का प्रिपरेशन कर रहा हो, नीट का प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर बोर्ड का प्रिपरेशन करो, कहीं ना कहीं बुक का कलेक्शन करने में मिस्टेक कर ही देता। मार्केट से डिफरेंट डिफरेंट बुकें परचेज कर लेता जिससे उनका कोई बेनिफिट नहीं होता। तो आज हम लोग कुछ ऐसे सिलेक्टिव बुक के बारे में बात करेंगे जो आप मार्केट से परचेज करके आप अपने प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं बेटा। तो सबसे पहला बुक एनसीईआरटी। कौन सा बुक आप मार्केट से ले लो बेटा? एनसीईआरटी। तो देखो एनसीईआरटी की खास बात यह है कि ये कम शब्दों में बहुत सारी चीजें आपको सिखाने की कोशिश किया है। इनके बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। तो हर एक बच्चे को एनसीईआरटी बुक पहले पढ़ना चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। लेकिन इनकी थोड़ी सी गड़बड़ ये बेटा कि इनकी जो लैंग्वेज है, कम शब्दों में ज्यादा बातें उन्होंने सिखाने की कोशिश किया एनसीईआरटी। तो हर एक बच्चे को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, हर बच्चा समझ नहीं पाता इनकी लैंग्वेज को, ठीक है। लेकिन आप उनको बार बार पढ़ेंगे, इनकी लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ में आने लगेगी और बहुत बेटर बुक है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम में एनसीईआरटी से ही पिकअप किए जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी इज अ कंसेप्चुअल बुक। बहुत अच्छा बुक दिया गया बेटा, ठीक है। और इसके साथ साथ आप अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो साथ साथ एक न्यूटन की बुक आती है बेटा, है ना, न्यूटन की कुमार मित्तल। ये भी आप इनके साथ पैरेलली खरीद सकते हो, क्योंकि जब इनकी लैंग्वेज थ्योरी ना समझ में आए तो इनकी थ्योरी आप पढ़ लो, क्योंकि इनकी थ्योरी मिलती जुलती है दोनों की, ठीक है। ये थोड़ा इजी वे में आपको समझाया गया है। अब इसमें क्या है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन इनके जो क्वेश्चन का सीक्वेंस है थोड़ा सा गड़बड़ है। कहीं आपको देखोगे इजी दिखेगा, तुरंत ही एकदम टफ दिख जाएगा, यानी वो सीक्वेंस लेवल थोड़ा इन्होंने गड़बड़ कर लिया कि पहले हम लोग को बेसिक लेवल से बढ़ना चाहिए, ऐसा इन्होंने नहीं किया, ये थोड़ा गड़बड़ किया। और एक फायदा ये भी है, इसके जो लास्ट में है देखेंगे तो आईआईटी के नीट के प्रीवियस क्वेश्चन इन्होंने ऐड किया, बहुत अच्छे से इन्होंने ऐड किया। तो प्रीवियस क्वेश्चन ऐड करके ऐड जो किया उससे आप फायदा ले सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हो उन क्वेश्चन को लेकर के। तो एनसीईआरटी को हर एक बच्चे को पढ़ना चाहिए, इससे उनकी बेसिक क्लियर हो जाती है, ठीक है। सेकेंड जो बुक है एससी वर्मा, एससी वर्मा, यानी इनको बोला गया है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। क्या बोलते हो बेटा? कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। इनकी दो वॉल्यूम आती है, फर्स्ट एंड सेकेंड। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, एससी वर्मा। एससी वर्मा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर जेई। जेई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, हर एक बच्चे को एससी वर्मा सॉल्व करना ही चाहिए अगर वो जेई का प्रिपरेशन कर रहा हो। जेई के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दिए गए, इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिए गए। इनका बहुत अच्छा मेरे को इनका क्वेश्चन लगा, क्योंकि इनके दो दो चार 10 क्वेश्चन एक जैसे दिखते हैं। इससे क्या होता है, बच्चा थोड़ा मोटिवेट होता है, हाँ मेरे से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फिर उसके बाद लेवल धीरे धीरे इन्होंने बढ़ाने की कोशिश किया, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन इन्होंने ऐड किया है। और इनकी थ्योरी भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इनकी थ्योरी भी आपको अच्छे से पढ़िए, डेरिवेशन करिए अच्छे से, देन आप इनके नंबर ऑफ जो क्वेश्चन दिए सबको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब ये ऐसा नहीं कि चलो हम लोग क्वेश्चन खत्म करने के बेसिस पर्पज से सॉल्व करें, नहीं, आप उनको क्वेश्चन सॉल्व करो कुछ सीखने के पर्पज से। तो आप बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, आपको फिजिक्स से लगाव हो जाएगा एससी वर्मा सॉल्व करने के बाद। अब एससी वर्मा ही सॉल्व करो एनसीईआरटी के बाद। तो मैं तो बोलूंगा एनसीईआरटी हर एक बच्चे के साथ होना चाहिए। देन उसके बाद जो सेकेंडरी बुक है, साइड बुक है, उसके बाद एससी वर्मा लो, और भी बुकें मैं बोल रहा हूँ वो भी आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी जरूर ले लो आप। थर्ड बुक मैं आपको बोलूंगा, एक मार्केट में आपको मिलती होगी बेटा, अरिहंत की डीसी पांडे, अरिहंत की डीसी पांडे। इनकी जो बुक है ये 5 सेट में आपको मिलेगी। कितने सेट में मिलेगी? 5 सेट में मिलेगी। आपको 11th में जो है 2 बुक दे दिया जाएगा और 12th में आपको इनकी 3 बुक मिलेगी, ठीक है। डीसी पांडे की लैंग्वेज भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा ऐड किया है, एससी वर्मा से भी ज्यादा क्वेश्चन इन्होंने ऐड किया है ना। एग्जाम्पल इनके भरे पड़े आपको मिलेंगे डीसी पांडे में। इनकी थ्योरी भी बहुत अच्छे से इनकी थ्योरी आपको समझने में थोड़ी भी मुश्किल हो सकती है, लेकिन डीसी पांडे को कोई भी बच्चा आसानी से समझ सकता है।
बहुत अच्छा फाइट कर सकता है फिजिक्स में, क्योंकि दोनों बुक पैरेलल ही है। एससी वर्मा बेस्ट है इनसे, लेकिन मैं बोलूंगा डीसी पांडे इनिशियली आप प्रीफर करो। इससे क्या होगा, एससी वर्मा के क्वेश्चन बहुत सारे इसमें मिलेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे डीसी पांडे। अब लास्ट के मोमेंट में जब आपको 2 महीने बचे तो फिर एससी वर्मा एक बार अपने तरीके से सॉल्व करो, बट मैं बोलूंगा डीसी पांडे आप प्रेफर करो अभी के टाइम में। जैसे आप 11th में गए हो तो डीसी पांडे ले लो, एनसीईआरटी ले लो, दोनों को साथ ही साथ सॉल्व करते रहो, है ना। अगर आप और भी एक्सटर्नल हो और भी करना चाह रहे हो तो आप एससी वर्मा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एससी वर्मा भी ले लो, उनके भी क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि जितना ज्यादा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा परफेक्ट हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो डीसी पांडे भी बेस्ट बुक है। एक फॉरेन की बुकें आती है रेशनिक हॉलीडे करके, रेशनिक हॉलीडे, ये देखो रेशनिक हॉलीडे काफी इंपॉर्टेंट बुक। इन्होंने अपने भी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से इन्होंने भी समझाया हॉलीडे में, रेशनिक हॉलीडे। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इन्होंने ऐड किया, इनका भी सीक्वेंस देखो, बेसिक फिर उससे थोड़ा हार्ड ऐसे करके इन्होंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया। ऐसा नहीं कि आपको इजी मिला फिर तुरंत हार्ड मिला, नहीं, इन्होंने आपको फिजिक्स को इंटरेस्ट के व्यू से इन्होंने देखा कि फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट कैसे आए, उस तरीके से इन्होंने आपको अपने लैंग्वेज समझाने की कोशिश किया फिजिक्स को, है ना। इनके क्वेश्चन आप करो कि बहुत अच्छा लगेगा इनका क्वेश्चन, आप रेशनिक हॉलीडे भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। एंड जो 5 क्वेश्चन मैं बोलूंगा आप मार्केट से ये भी ले सकते हो बेटा, एसएल अरोरा। एसएल अरोरा भी बहुत अच्छा बुक है। एसएल अरोरा इसने भी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से सिखाया कि फिजिक्स होती क्या है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन। इन्होंने भी अपने लैंग्वेज को बहुत आसान भाषा में लिखा, लेकिन इन सब बुकों से थोड़ा हार्ड है एसएल अरोरा। जिनको आईआईटी करना है, आईआईटी से थोड़ा ऊपर भी जाना है, तो आईआईटी के ऊपर के लेवल को भी इन्होंने क्लियर कर दिया है एसएल अरोरा जी ने, क्वेश्चन को भी अच्छे से समझाया। मैं तो ये बोलूंगा इन सब को पढ़ने के बाद एक एनसीईआरटी या इनमें से कोई भी एक परचेज कर, जब इनको आप अच्छे से, जब आपको कॉन्फिडेंस होगा कि मेरे से अब हो जा रहा है, तो तुरंत आप क्या करो बेटा, मार्केट से नीट के कुछ 30 ईयर की बुक ले लो। आईआईटी के 40 ईयर की बुक आते हैं, लास्ट 40 ईयर, आप इनको परचेज करके आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करो, तब आपको परफेक्ट पता चलेगा कि मेरा प्रिपरेशन अभी कहाँ जा करना है, कहाँ मेरी कमी आ रही। तो जब नीट के करोगे कुछ क्वेश्चन आपको फंसेंगे तो उस टॉपिक को आपको क्लियर करने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप इनकी बुक भी साथ में परचेज करो, इनको कंप्लीट करने के बाद फाइनली ये खरीद लो, ठीक है। इससे आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा बेटा। एक और बुक के बारे में मैं बात करूंगा बेटा, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा बेटा 6 नंबर क्वेश्चन। वो बुक की बात करें, एक आता है आई इरोडोस, ये भी बुक बहुत अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, यानी लवली बुक बोला गया है आई इरोडोस। इनके भी लेवल बहुत हाई इन्होंने दिया, बहुत फिजिक्स को डीप एंड डिटेल में करके दिया आपको कि फिजिक्स होती क्या, फिजिक्स को पढ़ा कैसे जाता है, फिजिक्स का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन किस टाइप आते हैं, वो सारी चीजें इन्होंने आपको समझाया। आईआईटी लेवल से भी ऊपर बातें इन्होंने किया, जो आईआईटी के ऊपर भी जाना चाहता आप इसको ले सकता आई इरोडोज को। इनकी डिफिनीशन बहुत अच्छे से डेरिवेशन दिया गया है। बाकी एससी वर्मा बेस्ट है, वो भी ले लो। आई इरोडोज भी पढ़ा जा सकता है बेटा, अच्छा बुक है, इनको भी मार्केट से लिया जा सकता है आई इरोडोज। एक आपने सुना होगा सिंगेज भी ले सकते हो बेटा। सिंगेज ये बीएम शर्मा की बुक है, बीएम शर्मा। इनकी भी खासियत बहुत अच्छी है, लेकिन इनकी थ्योरी 11th बच्चे के लिए ही अच्छा, जो जेई का प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए अच्छा नहीं होगा, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐड किए गए, थ्योरी बहुत ज्यादा दी गई इसमें, तो उतना टाइम है नहीं आपके पास, है ना। जो 11th जस्ट जा रहा है उसके लिए सिंगेज बेटर है। सिंगेज बहुत अच्छा बुक है, इनकी थ्योरी बहुत ज्यादा मिल जाएगी, क्वेश्चन नंबर आप बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, है ना। प्रैक्टिस सीट आपको डीपीपी करके बहुत सारे सेट दिया जाता है, हर एक सेट में इन्होंने डीपीपी प्रोवाइड किया, जिससे आप अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हो बेटा, ठीक है।
तो ये सारी बुकें आप प्रेफर कर सकते हो। मैं यही बोलूंगा सबसे पहले एनसीईआरटी की कॉन्सेप्ट क्लियर करो, एनसीईआरटी समझ में आने लगी उसके के बाद एससी वर्मा ले लो या अरिहंत के डीसी पार्टी प्रोवाइड करो, रेसनिक हॉलीडे ले सकते हो, एसएल अरोरा, आई इरोडोज, सिंगेज या नीट की कोई भी बुक आप मार्केट से परचेज कर सकते हो बेटा, ठीक है। एस एल लोनी की भी बुक आती है, एस एल लोनी वो भी लिया, ओ सॉरी एस एल अरोरा है तो मैंने बोल ही दिया, तो एस एल अरोरा भी आप ले सकते हो बेटा। तो चलिए आप जो बुक आपको अच्छा लगे आप जरूर कमेंट करके बताइए, है ना, कि मेरे लिए कौन सा बुक बेस्ट है, और मैं जो आपको आइडिया दिया क्या मेरा आइडिया आपको सही लगे कमेंट करके जरूर बताइए। और हम लोग डेली 4 बजे ऑनलाइन आते हैं, आप उसमें जुड़िए, आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।